फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है मेक इन इंडिया प्रोग्राम, इन इंडिया, फॉर इंडिया, बाय इंडिया, पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन। चलो फिर ये देखते हैं रिएक्शन कि भाई पाकिस्तान में इसका क्या रिएक्शन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं पाकिस्तान में क्या है रिएक्शन। पूरी गल्फ की मार्केट को इंडिया ने कैप्चर किया हुआ है। इवन के रॉ मटेरियल से लेकर हर चीज़ जो है इंडिया से आती है, वहाँ पर प्रोड्यूस होती है और उसके बाद दोबारा इंडिया जा रही है। इंडिया सुई तक अपनी बनाएगा, पाकिस्तान में सुई तक अपनी नहीं है। पाकिस्तान में सुई तक बाहर से चाइना से लाई जा रही है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। पाकिस्तानी का कुछ भी हो बाहर से, चलो जी हम अगर बाहर से अगर अपनी एक्सपोर्ट बंद कर देना इस टाइम हम यहाँ पे लेट जाएं। बात करें कार्स वगैरह की, पाकिस्तान में चलता है बिग थ्री, टोयोटा और होंडा और दूसरा सुजुकी वगैरह, ये हमें सालों से लूटते आ रहे हैं। मतलब कि एज़ कम्पेयर टू अगर इंडिया देखें वहाँ पे महिंद्रा, टाटा, ये उनकी अपनी कंट्री की है, जबकि उन पे प्राइस डिफरेंस और पाकिस्तान में प्राइस डिफरेंस देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। नाजरीन, किसी भी मुल्क की कामयाबी के पीछे उस मुल्क में होने वाली मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत अहम किरदार होता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो चंद साल कबल इंडिया में मेड इन इंडिया एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। उस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद न सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना था बल्कि मैन्युफैक्चरिंग में भी इजाफा था। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में अगर इस तरह के प्रोग्राम को लॉन्च किया जाए तो न सिर्फ पाकिस्तानी नौजवानों के रोजगार में इजाफा होगा बल्कि पाकिस्तान माशी तौर पर भी मजबूत होगा। चलकर पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मसूद है। मसूद भाई, आज की वीडियो का हमारा सवाल ये है कि अगर मैं इंडिया के हवाले से आपसे बात करूं तो जो प्रोग्राम मैंने अभी आपको बताया है उस हवाले से आप क्या राय रखते हैं अपनी? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसे इंडिया ये सोच रहा है कि उनको अपनी प्रोडक्ट्स अपने कंट्री में मेड इन इंडिया लॉन्च कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, क्योंकि अगर किसी भी मुल्क की इकॉनमी अगर आपने इस्टेब्लिश करनी है तो आपको उस कंट्री की डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को पहले ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो हम 22-23 करोड़ आवाम का हमारा मुल्क है, तो अगर हम मेड इन पाकिस्तान बनाएंगे जस्ट लाइक मेड इन इंडिया तो हमारा ये हमें बेनिफिट होगा कि हमें इंपोर्ट्स कम से कम करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जब हम इंपोर्ट्स कम से कम करेंगे तो हमारे जो रुपए की वैल्यू है वो स्टेबल रहेगी या हमारा रुपए की वैल्यू अप होगी, क्योंकि हमें जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें वो डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है। जब हम डॉलर्स में पेमेंट करते हैं क्योंकि हमारे पास इतने रिजर्व नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं है, जैसे हमारे पास कोई पेट्रोकेमिकल नहीं है जैसे गल्फ में है, या बाहर पे टेक्नोलॉजीज़ हैं, सर्विसेज हैं, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जब से हुए हैं यानी कि 70-80 ईयर्स हो गए हमें पाकिस्तान को आज़ाद हुए, हम वैसे के वैसे चलते आ रहे हैं। हमने किसी फील्ड में इम्प्रूवमेंट नहीं की। मेड इन पाकिस्तान बनाने की बजाय हमने चीज़ों को इम्पोर्ट किया और हमने ये ट्रेंड को प्रमोट भी किया। अगर आप देखें किसी भी शॉप पे आप चले जाएं कहेंगे कि ये इम्पोर्टेड चीज़ है और लोग भी बड़ा पसंद करते हैं कि जी इम्पोर्टेड चीज़ है कि नहीं, हमें इम्पोर्टेड चाहिए। नो, वी शुड डिस्करेज दैट, वी शुड इनकरेज मेड इन पाकिस्तान। हमें अपने मुल्क की प्रोडक्ट्स को ज़्यादा ख़रीदना चाहिए, बल्कि लोगों को भी बताना, अवेयरनेस देनी चाहिए और हमें क्वालिटी लानी चाहिए। सर डेफिनेटली होनी चाहिए। एक्चुअली मेरा ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस है 5 ईयर मेरा गल्फ का एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं वहाँ पर यही चीज़ें जो है ना एक गैप देखता था जो कि पूरी गल्फ की मार्केट को इंडिया ने कैप्चर किया हुआ है। इवन के रॉ मटेरियल से लेकर हर चीज़ जो है इंडिया से आती है, वहाँ पर प्रोड्यूस होती है और उसके बाद दोबारा इंडिया जा रही है। और लेकिन उसमें जो है ना दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं। जो मतलब मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि एक तो आपको बिजनेसेस को इनको जो है आपको मतलब अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेंगी, मतलब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल को नीचे लाना पड़ेगा, उन्हें एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो लोग 24/7 काम कर सकें। लेकिन उससे बढ़कर आपको बहुत ज़्यादा जो मैंने चीज़ देखी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बिज़नेस का स्टूडेंट भी रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमें चाहिए हमारी पोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि जो उनको बेनिफिट हो रहा है वो ये हो रहा है कि अगर ओमान से या दुबई से एक शिपमेंट आती, मतलब अगर इंडिया से दुबई जा रही है, मैं आपको एक रफ फिगर देता हूँ, उसके जो चार्जेस हैं वो $250 में पूरे का पूरा कंटेनर, क्योंकि मैं इस बिज़नेस में इन्वॉल्व रहा हूँ दुबई में, $250 में वो इंडिया से पूरा कंटेनर यूएई या ओमान जाता है, जबकि वहाँ से जब आता है तो वो 1000 में आता है, ठीक है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा वो लोग जो सब्सिडीज़ दे रहे हैं अपने प्रोड्यूसर्स को। सो दोनों चीज़ें, एक तो आपको रॉ मटेरियल में, लेबर में, एनर्जी में, प्लस
उनको जो लॉजिस्टिक्स में जो है ना, मैं तो ये समझता हूँ कि लॉजिस्टिक्स जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, आप और ज़्यादा पोर्ट्स नहीं बनाएंगे, अपनी जो ग्वादर की पोर्ट है उसको बहुत जल्द ऑपरेशनल नहीं करेंगे, उसका बेनिफिट हम नहीं उठा सकते। ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं, प्रोडक्शन प्लस लॉजिस्टिक्स। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जो है ना खुद अपना इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट बाहर से नहीं करना चाहिए, उसको भी फैक्ट्री मेड जो है चीज़ें जो है ना वो अपने मुल्क में खुद ही बनानी चाहिए, क्योंकि इससे तो इसकी मतलब इकोनॉमिक में जो फ़र्क जो है वो मतलब बेहतर होगी और जो लोगों को रोज़गार है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसलिए मैं ये देखती हूँ कि हमारा मुल्क एज़ कम्पेयर टू दूसरे मुल्क में जो है ना वो इतनी तरक्की नहीं कर सक रहा है, क्योंकि हम लोग जो है ना बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें, और इस तरह अगर हम यही पैसा अपने मुल्क में लगाएंगे और लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देंगे कि वो अपना काम करें खुद, और इस तरह काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मौके प्रोवाइड होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चाइना ने भी अपनी छोटी इंडस्ट्री को ग्रो किया, हर घर में वहाँ पर इंडस्ट्री खुली है। बांग्लादेश में भी ने भी अपनी छोटी इंडस्ट्री को प्रमोट किया, उसमें हर घर में उन्होंने इंडस्ट्री खोली, फूड की खोली, उन्होंने कॉटन की खोली इंडस्ट्री, धागे की खोली, हर चीज़ की यान की इंडस्ट्री खोली। अब इसी तरह अगर इंडिया भी कर रहा है, इंडिया अपने किसानों को, हाँ किसानों के राइट्स इतने पूरे नहीं हो, लेकिन अपनी छोटी इंडस्ट्री को ग्रोथ दे रहा है। छोटी इंडस्ट्री जो होती है हर इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी होती है। अब पाकिस्तान में भी चाहिए, पाकिस्तान में भी इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। पाकिस्तान में थोड़े बहुत इकदाम किए गए हैं, ठीक है, छोटी इंडस्ट्री को जो है बिल में रियायत दी गई है, बिजली के, गैस के, और दूसरा छोटी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उसके लिए इतने इकदाम नहीं किए जा रहे जिस तरह इंडिया में एक पूरी कैंपेन चलाई गई है। अच्छा, कहा जाता है 2025 की अगर मैं आपसे बात करूं तो इंडिया मतलब अपनी इंपोर्ट ख़त्म करेगा और एक्सपोर्ट पे फुल फोकस रखेगा, मतलब सुई से लेके जहाज़ तक जो है इंडिया अपनी कंट्री में बनाने पे जा रहा है। तो बीइंग अ पाकिस्तानी आप किस तरह देखते हैं, क्या पाकिस्तान को भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए? पाकिस्तान को बिल्कुल सोच रहे हैं। जहाँ पे हमने बात की कि इंडिया सुई तक अपनी बनाएगा, पाकिस्तान में सुई तक अपनी नहीं है। पाकिस्तान में सुई तक बाहर से चाइना से लाई जा रही है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। पाकिस्तानी का कुछ भी हो बाहर से, चलो जी हम अगर बाहर से अगर अपनी एक्सपोर्ट बंद कर देना इस टाइम, हम यहाँ पे लेट जाएं, हमें कुछ नहीं होगा, हमारे पास कुछ होगा नहीं कि हम क्या लें क्या ना करें, ठीक है। एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की सिर्फ 10 to 15%, इंपोर्ट वहीं पे 70-80% है, जिस वजह से ना आपकी इकोनॉमी बढ़ जा सकती है। जितनी आपकी ज़्यादा इंपोर्ट होगी उतना ज़्यादा डॉलर आपका बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो आपका डॉलर भी आएगा, इकोनॉमी भी बढ़ जाएगी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा है कि जैसा कि अभी आपने बताया कि इंडिया 2025 तक वो चाह रहा है कि मतलब कि हर एक इंपोर्ट उनकी अपनी हो, सारा कुछ हो, उससे उनकी डेफिनेटली उनकी करेंसी बढ़ेगी। इसी तरह अगर देखा जाए कि पाकिस्तान में भी होना चाहिए। और रिसेंटली मैंने आज सुबह एक आर्टिकल देखा कि स्विट्ज़रलैंड अपना 96% जो अपना उनका ओवरऑल बजट है पूरी कंट्री का जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म से करता है, ठीक है। अगर हम दूसरी तरफ पाकिस्तान देखा जाए, पाकिस्तान इज सच अ ब्यूटीफुल कंट्री एज वी नो दैट। तो अगर हम इस चीज़ को भी प्रमोट करें तो डेफिनेटली डॉलर्स के इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स हम डेफिनेटली अपने गेन कर पाएंगे, अपनी रामदर टूरिज्म को प्रमोट कर पाएंगे। इसी तरह अगर हम दूसरी चीज़ों पे भी आ जाए, जैसा कि अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ वगैरह देखी होंगी कि पाकिस्तान कपड़े के लिहाज से बहुत आगे जा रहा है। जिस तरह की अब इमरान खान की एक बहुत अच्छी पॉलिसी थी जिन पे उन्होंने बताया कि कपड़े की वजह से उनकी पॉलिसी की वजह से मतलब कि इंडस्ट्री तो जो बहुत अच्छी चल रही है। इसी तरीके से उनको ऑर्डर्स वगैरह बांग्लादेश से एज़ कम्पेयर टू इंडिया, पाकिस्तान को ऑर्डर बांग्लादेश और इंडिया से ज़्यादा मिल रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ सकता है, जिसकी वजह से वो अपनी मतलब कि अपनी करेंसी अपग्रेड कर सकता है और पाकिस्तान के जो भी कर्जे वगैरह ईच एंड एवरीथिंग वो कम कर सकता है। इंडिया में एक कैंपेन है 2025 की अगर मैं बात करूं तो उनकी ये मतलब टारगेट है कि सुई से लेके जहाज तक जो है वो मतलब अपनी कंट्री में ही बनाया जाए, इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े उसको। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ के अंदर, कि इससे क्या बेनिफिट होता है बेसिकली? देखिए बेनिफिट तो मेन चीज़ यही है कि वो उसको एक्सपोर्ट करेंगे और उससे जो है ना वो रिजर्व जो है ना वो अपने बढ़ाएंगे, जिससे डेफिनेटली जो है कंट्री की उसकी अपनी इकोनॉमी जो बेहतर होती है। उसके अलावा मेन चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है कंट्री में, मतलब पैसा आता है, लोगों का जो है ना मेयार ज़िंदगी बुलंद होता है। और यही चीज़ की कमी है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि जो लैक रहा है हम लोग, हमारा बूम था पिछले 10 सालों में था शायद टेक्सटाइल का, हम लोग टेक्सटाइल से ऊपर जा ही नहीं सके। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें, देखें उनका विजन देखें कि सुई से लेकर वो लोग तो बहुत अरसा पहले का ऑटोमोबाइल में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और वो खुद बनाते हैं, हम वो भी खुद नहीं बना पा रहे। तो उनका एक विजन बड़ा अच्छा है और डेफिनेटली मैंने वो चीज़ें देखी हैं, उनकी वो वर्किंग देखी है। और इवन दो कि उनकी अपनी मैन पावर जो है वो वर्क कर रही है अब यूएई में, ओमान में अपने बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए, वहाँ से वो ऑर्डर पकड़ते हैं और यहाँ से बनवाते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट वहाँ पर वर्क नहीं कर रही, इंडिया की गवर्नमेंट वहाँ वर्क कर रही है। उनके इवन के एम्बेसडर्स को इनवाइट किया जाता है। उन यहाँ के जो बिजनेस मैन है ना, जो इंडिया के, पूरे का पूरा उनका एक इवेंट करवाया जाता है दुबई में, ओमान में, कि यार ये अपॉर्चुनिटीज़ है पाकिस्तान का। मैंने आज तक मैंने खुद नहीं देखा, इंडिविजुअली को कर रहा है तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे मैंने एफर्ट नहीं देखी।
सर पाकिस्तान में हमारी इंडस्ट्री, सबसे पहली बात है कि सर अभी एंड पे जा रही है, कि इंडस्ट्री हमारी फ्लरिश नहीं कर रही, इंडस्ट्री हमारी बल्कि कम हो रही है। बांग्लादेश शिफ्ट हो गए हमारी इंडस्ट्रीज़, काफ़ी इंडस्ट्री हमारी आगे दूसरे ममालिक में शिफ्ट हो गई हैं। तो हमें चाहिए कि हमें पाकिस्तान में अपनी इंडस्ट्रीज़ बनानी चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि हमें ना इंडस्ट्री बनाने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। बिजली का हमारे पास बहरान है, हमारे पास इस वजह से ना मसले हैं। अभी बादशाह डैम बन रहा है, बुंजी डैम बन रहा है, कम से कम 9,000-10,000 मेगावाट बिजली हमारे सिस्टम में आने वाली है अगले 5 साल में। पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाए और इंपोर्ट को कम करना चाहिए। अगर वो खुद ही अच्छे से बनाएंगे तो हमें बाहर से कुछ भी मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, इंडिया एक लार्जेस्ट कंट्री है, उनकी पॉपुलेशन की अगर बात करें तो उनका जो चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप बात कर रहे हैं, उनकी तकरीबन पॉपुलेशन 1.5 अरब के अराउंड है। तो उनकी इंडस्ट्री, अगर आप उनकी झोंपड़ियों में भी जाएं तो वहाँ हर घर में, जो हर झोंपड़ी के अंदर उन्होंने टेलीविज़न लाजमी रखा है। उनकी इंडस्ट्री जिस वक्त ग्रो कर रही है वो क्रिकेट और मीडियाज़ के ऊपर बेस कर रही है इस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि वो तो अपने मुल्क के लिए ठीक कर रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान को भी थिंक करना चाहिए कि हमें इन फ्यूचर में अपनी कौम को क्या देना है। उसके लिए हमें भी, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के स्टांस लिए जाएँ, जैसा कि इंडिया करने जा रहा है। अगर वो इतनी अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करवा रहा है तो इसमें हमें भी चाहिए कि हमें भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और इंडियन हमें जो उनकी चीज़ों का बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अगेंस्ट काफ़ी अपने चैनल्स के ऊपर बैठ के प्रोपेगेंडा करता है। तो हमें भी चाहिए कि हमें इस तरह की कोई डेवलपमेंट अब पाकिस्तान के अंदर करनी चाहिए। टाइम आ गया। तो फ्रेंड्स, वाह क्या वीडियो था। कई लोगों के तो आंसर्स लगे हाँ चलो ठीक है। ये जो माशे जी एंड में आए, इनको देखे तो मैंने कहा आ जाओ बच्चों, मैं आपको बताती हूँ क्या बोल रहे हो आप लोग। तो उन्होंने तो काफी वो बोल दिया, क्या इंडिया के अगेंस्ट कितना था उनको, मतलब कुछ ऐसा बोला। तो मेरे को लगा यार ये क्या बोल दिया नहीं, और उसमें क्या बोल रहे थे अभी, मैंने कहा ये क्या बोल रहे कि इंडिया जो है वो तरक्की इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उनका बिजनेस क्या, मीडिया का बिजनेस है और क्रिकेट का। मैं तो सुन के ही हैरान हो गई। मैंने कहा वाह रे क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा ये तो कमाल के एक इंसान मिले हैं जो इस टाइप से बोल रहे हैं। तो ये अच्छा है कि ये जो वीडियो बनाया इन्होंने कि रिएक्शन दिखाने का, तो इससे एक्सपोजर मिल रहा है कि पाकिस्तान में क्या सोच है। कईयों की जो पढ़े लिखे हैं, कई तो उनकी सोच थोड़ी ठीक है, कई लोग और देखो क्या 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 बोल देते हैं बिना सोचे समझे, और इतने अगेंस्ट भी हैं कई इंडिया के कि उन्होंने बोला कि हमारे दुश्मन है। इन्होंने ऐसा एक वर्ड भी यूज किया था कि भैया हमारे तो दुश्मन है यहाँ, उस टाइप से। तो इससे पता चलता है। पर ये है कि ऐसे जब ये क्वेश्चंस पूछते हैं वहां पे, तो लोगों को एटलीस्ट सोचने का मौका तो मिल रहा है कि भैया देखो इंडिया कितना आगे बढ़ रहा है। दोनों को इकट्ठे टाइम पे इंडिपेंडेंस मिली, इंडिया कितना आगे बढ़ गया, हम नहीं बढ़े क्यों। तो ये एटलीस्ट सोचने को मजबूर तो कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। अच्छा वीडियो था। मोस्ट लोग जो थे वो पॉजिटिव थे, इतने कोई नेगेटिव नहीं था इंडिया के बारे में। ऑफ कोर्स हर बंदा अपनी कंट्री के बारे में अच्छा बोलता है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान कितनी सुंदर कंट्री है और यहाँ पे टूरिज्म बनाना चाहिए, तो वो सब ठीक है। आप जिस कंट्री के हैं उसी कंट्री की अच्छाई करेंगे, आई एम फाइन विद दैट। मगर मैक्सिमम लोगों ने, सिवाय एक लोगों ने, किसी ने बुराई नहीं की। तो वो वही बात कहते हैं कि अपने बारे में अच्छा बोलना बोली, किसी का और का बुरा क्यों बोलते हैं। तो ठीक है। और दूसरी बात यह, हर बंदे ने वही सपोर्ट किया कि बहुत अच्छी बात है अगर इंडिया कर रहा है, और बहुत अच्छी बात है कि एक्सपोर्ट इंक्रीज करना चाहिए। एक भाई साहब को बहुत अच्छा पता था बिजनेस के हिसाब में कि जितना भी आप करेंगे इंपोर्ट आपको डॉलर में पे करना पड़ेगा, आपके फॉरेन रिजर्व्स ख़त्म होते हैं, दैट इज़ फाइन। और जितना आप एक्सपोर्ट करते हैं आपका जीडीपी बढ़ता है, क्योंकि जीडीपी का मतलब यही है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप प्रोड्यूस करेंगे एक्सेस, तो उसी को एक्सपोर्ट करेंगे। अगर आप जो प्रोड्यूस किया सारा, आप जीडीपी तो जीडीपी, आप एक ज़रा सा भी आप एक गोभी भी प्रोड्यूस करते हैं वो जीडीपी हो गया। मगर अगर आप प्रोड्यूस करते हैं मोर देन योर ओन कंजम्पशन, तब वो बाहर जाती है, एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल है। एक भाई साहब ने ये भी कहा कि इंडिया सपोर्ट करती है एक्सपोर्ट को। कंटेनर जाता सिर्फ $250 में, आता 1000 में, क्योंकि जाता भी होगा 1000 में, मगर गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है जिससे एक्सपोर्ट बढ़े। तो काफ़ी मतलब जो इन्होंने लोगों से बात की, देवर पढ़े लिखे लोग थे। तो जो लोग और जगह आप दिखाते हैं कि अनपढ़ लोग हैं, वैसी ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे इन्होंने जिन जिन लोगों से किया, इन्होंने एडिट किया मुझे पता नहीं, मगर जो लोग आए थे देवर एजुकेटेड, उनको क्वेश्चन समझ आया, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से वार्तालाप किया, उन्होंने अच्छे पॉइंट्स दिए कि इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमें भी करना चाहिए।
एक सिर्फ थे लास्ट में जिनको लगता था सिर्फ क्रिकेट और मीडिया ही इंडिया में इकॉनमी चल रहा है, मगर अदर देन दैट सब लोग थे। कई तो मुझे स्कूल स्टूडेंट्स लग रहे हैं जिन्होंने जैकेट पहने हुए हैं, वो लोग भी बोल रहे थे कि बहुत अच्छी बात है। जो स्कूल के भाई साहब थे, जो स्कूल के बच्चे लग रहे थे कोट पहना हुआ था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि अराउंड 15% के करीब हम एक्सपोर्ट करते हैं और सारा जो है मोर देन 70%, 85% जो भी है, 85 तो नहीं बोलता, मोर देन 70% जो है वहाँ से सारा इंपोर्ट होता है। तो वेरी नाइस, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया था बिना कुछ बुरा कहे, और ये भी अप्रिशिएट किया था कि हमें भी ऐसा करना है। तो नाइस वीडियो। यस फ्रेंड्स, तो देख लो इंडिया का कमाल कि पड़ोसी देश को भी अब हमारा एग्जाम्पल जो हम सेट कर रहे हैं उनको भी हो रहा है कि हम भी ऐसा करें। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।